पूर्वक अनुष्ठान करते हुए अंतःकरण शुद्धि को प्राप्त कर लेता है और अंतःकरण शुद्धि के पश्चात उसकी जो स्थिति बन जाती है उसी को ही कहते हैं स्थित प्रज्ञा। वही स्थित प्रज्ञा का लक्षण है। भगवान ने 51 श्लोक में कहा है, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः। इसका अर्थ क्या हुआ? कर्मजम फलम त्यक्त्वा, अपने विहित कर्मों के फलों को त्यागते हुए मनीषिणः बुद्धियुक्ताः, जो मनुष्य लोग होते हैं आज फिर परेशान करने लगा नेटवर्क यहाँ पर पता नहीं क्या। बुद्धियुक्त जिन्होंने कर्मयोग बुद्धि का सहारा लिया है। ठीक है, यहाँ बुद्धि का अर्थ सांख्य बुद्धि लेना नहीं है। जिन्होंने कर्मयोग बुद्धि का सहारा लेते हुए अनुष्ठान करते हुए क्या किया है, जो विहित कर्मों के फलों को त्यागते हुए एक फल प्राप्त किया है, और वो फल क्या है? जन्म बंध विनिहि मुक्ताः। जन्म बंध से, जन्म मरण रूपी जो बंधन है उससे मुक्त हो जाते हैं और अनामयम गच्छति गच्छन्ति। वे अनामय पद, इसका अर्थ जो नित्य पद है, जिसमें कभी वे नहीं होता है, शाश्वत पद है, जिसको बोलते हैं परम पद मोक्ष, उसको प्राप्त कर लेते हैं। यह बात भगवान ने स्पष्ट कह दी। ये क्या है? कर्म योग का ही नतीजा है, कर्म योग के अनुष्ठान का ही फल है। अब जब ये बात भगवान ने कही तो हर साधक के मन में, हमारे मन में भी ये बात आ जाती है, तो वह स्थिति हमें कब प्राप्त होगी? हम भी कर्मयोग का अनुष्ठान करते हुए उस स्थिति को प्राप्त करना चाहेंगे, तो उसके लिए कुछ तो हमें क्लू मिलना चाहिए। ऐसी स्थिति अपने अंदर होगी तो मान के चलो कि आप भी स्थित प्रज्ञ लक्षण, स्थित प्रज्ञों की स्थिति को प्राप्त करने के लिए आगे अग्रसर हो। भगवान उसको बोलते हैं, जब ते का अर्थ साधक के लिए, यदा ते मोह कलिलम बुद्धि ही व्यतितरिष्यति। जब साधक की बुद्धि, यह जो मोह कलिल है अर्थात जो अट्रैक्शन का जगत है, इंद्रियों का विषयों के प्रति जो अट्रैक्शन है, विषय ही हमें सुख दे सकते हैं, और उनके कारण उन विषयों के अंदर, व्यक्तियों के अंदर हमारा जो मोह प्रगाढ़ हो चुका है, दृढ़ हो चुका है, उसको भगवान ने यहां कहा है मोह कलिला। ठीक है ना? अपेक्षा क्या है? चित्तप्रज्ञ के लक्षणों का हम कब अनुभव कर सकते हैं? उसके हमारे अंदर वे लक्षण आ रहे हैं, आ सकते हैं, ऐसे कुछ इंडिकेशन क्या हो सकते हैं? भगवान बोलते हैं, जब भी कर्मयोगी साधक के अंदर वह मोह कलिल विषय, व्यक्ति, घटनाएं, उनके प्रति जो हमारे मन में एक अट्रैक्शन है, वे हमें सुख देंगे, वे हमें कंफर्ट देंगे, उसके कारण उनमें अटैचमेंट हो जाता है। मोह का अर्थ क्या है? अटैचमेंट हो जाता है, अविवेक वहां जागृत हो जाता है, बल्कि उनके द्वारा अपने को सदैव सुखी रखने की कोई वो गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी उनमें हम इतने तादात्म्यपन्न हो जाते हैं,
वो तादात्म्यापन्नता, विषयों के प्रति, व्यक्तियों के प्रति, घटनाओं के प्रति, परिस्थितियों के प्रति, भगवान बोलते हैं वह जब घटती जाएगी, धीरे 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 मन विषयों के प्रति, बाह्य भौतिकता के प्रति अट्रैक्शन से रहित होता जाएगा, भगवान बोलते हैं तब व्यक्ति की बुद्धि, जो पहले कहा था स्थित प्रज्ञ की बुद्धि आत्मा में परम पद को प्राप्त कर लेते हैं, स्थित हो जाती है, उसी प्रकार साधक के लिए भी यह संभव है। कब? जब विषय आदियों के प्रति जो हमारा अटैचमेंट है, जो तादात्म्य है, वो घटता जाएगा। तो वो घटता जाएगा तो व्यक्ति अधिकारी बन करके कर्मयोग का अनुष्ठान करते हुए स्थित प्रज्ञ बनने की योग्यता धारण कर रहा है, ऐसा मानना पड़ेगा। फिर बात एक आ जाती है कि ये इनके प्रति अट्रैक्शन क्यों आ जाता है? विषयों के प्रति, जो दृष्ट विषय है, जो अदृष्ट विषय है, उनके प्रति भी, जो सामने वाले विषय हैं उनमें भी हमारी चाह बनी रहती है, और जो सामने नहीं है, जिनको हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, लेकिन उनके बारे में शास्त्रों में बोला हुआ है, जैसे परलोक आदियों में सुख प्राप्ति, स्वर्ग आदि प्राप्ति, ब्रह्मलोक प्राप्ति, है ना। ये जो शास्त्रों के अंदर ये बातें सुनी है हमने कि ऐसा कर्म करने से ये फल मिलेगा, उसका फल आपको स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा, आपको फिर पितृलोक की प्राप्ति हो जाएगी, ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाएगी, अथवा अगला जन्म आपको सुखदायक हो जाएगा। अगले जन्म में यदि आपको कुछ ज्यादा ऐश्वर्य चाहिए तो इस प्रकार इस जीवन में आप महालक्ष्मी की उपासना करते जाओ, अगला जन्म आपको मिलेगा, आपको बहुत धन दौलत मिल जाएगी। इस प्रकार के शास्त्रों ने उल्लेख किए हुए हैं। उन वचनों को सुनते सुनते क्या होता है, हमारे मन में उन विषयों के प्रति, अदृष्ट विषयों के प्रति भी और दृष्ट विषयों के प्रति भी हमारा तादात्म्य बढ़ता जाता है। अब भगवान बोलते हैं साधक के लिए क्या जरूरी है? श्रुति भी प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्थिति निश्चला समाधो अचला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि। अब कर्मयोग एक तरफ है, दूसरे तरफ विषयों के प्रति अट्रैक्शन है, तादात्म्य है। व्यक्ति कर्मयोग बनना चाहता है, साधक के मन में निश्चय है कि मुझे कर्मयोगी बनना है, तो उसको भगवान बता रहे हैं जब आपकी बुद्धि, आपका निश्चय समाधि, इसका अर्थ स्वरूप स्थिति को प्राप्त करने में हो जाता है। जब आपका निश्चय स्वरूप स्थिति के लिए, देखिए निर्णय बुद्धि ने किया है, बुद्धि का निर्णय मन को फॉलो करना पड़ेगा, मन का निर्णय इंद्रियों को फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं ना निश्चयात्मिका बुद्धि ही, पहले कहा है एका यह कुरुनंदन, निश्चयात्मिका बुद्धि एक होती है, वह निश्चयात्मिका बुद्धि हो कि मुझे कर्मयोगी बनना है, मुझे अंतःकरण शुद्धि करनी है। यह निर्णय जब तक नहीं होगा तब तक मन के ऊपर काबू नहीं हो पाएगा, और मन के ऊपर काबू नहीं होगा तब तक इंद्रियां भी वश में नहीं आएगी। इंद्रियों को वश में लेना है, मन को कंट्रोल में लेना है, उसके पहले निर्णय बुद्धि का होना चाहिए। तो यहां भगवान बोलते हैं जब साधक की बुद्धि क्या होते हैं, विपरीतपन्ना श्रुति ही स्थास्यति, अर्थात भांति भांति के विचार वचनों को सुन करके, शास्त्रों में अट्रैक्शन देने वाले कुछ वाक्य है, उन वचनों को सुनकर बुद्धि निचंचलित हो जाती है, ये प्राप्त करो या वो प्राप्त करो, ये प्राप्त करो तो वो प्राप्त करो। ऐसे जब बुद्धि अनेक विषयों में बटी होती है, बुद्धि कहे कि मन कहे, मन अनेक विषयों में बटा रहता है, ये चाहिए वो चाहिए, उन सब बटाव को खत्म करने के लिए
क्या होना चाहिए, पहला निश्चय हो जाए कि मुझे अपने स्वधर्मानुष्ठान करते हुए अंतःकरण शुद्ध प्राप्त करके आगे बढ़ना है। ऐसी निश्चयात्मिका बुद्धि जब बन जाती है तो वह व्यक्ति, भगवान बोलते हैं, निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में आगे बढ़ सकता है। अर्थात उस व्यक्ति को कर्मयोग सफलता का एक क्लू बन जाएगा। उसके जीवन की सफलता के लिए कर्मयोग साफल्य बन जाएगा। कब? लेकिन निश्चय होना चाहिए, निश्चयात्मिका बुद्धि की आवश्यकता है। यहाँ पर निश्चल बुद्धि जो होती है, निश्चयात्मिक बुद्धि है, वह होगी तो अनेक प्रकार के भांति भांति के विचार जो मन में आते हैं वे विचार घट जाएंगे और व्यक्ति का मन निर्णय कर लेगा। तो वह व्यक्ति आज नहीं तो कल स्वरूप स्थिति के लिए, आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए कामयाब हो जाएगा। जब ये बातें भगवान ने कही तो अर्जुन के मन में और कुछ जानने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। उन व्यक्तियों के बारे में, कौन व्यक्ति हैं? जिन्होंने निश्चय किया है कर्मयोग का, कर्मयोग के माध्यम से अंतःकरण शुद्ध करने का, तदानुरूप आगे बढ़ा है। उसने कर्मों के फलों को त्यागते हुए, कर्मयोग का लक्षण जो है समत्वम योग उच्यते, और दूसरा एक लक्षण था योगः कर्मसु कौशलम, इन लक्षणों के अनुसार कर्मयोग का अनुष्ठान किया हुआ है। फिर अंतःकरण शुद्ध उसका हो चुका है। अंतःकरण शुद्ध होने के बाद उसकी बुद्धि स्वरूप में स्थित हो चुकी है, जिसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। तो वह स्थित प्रज्ञ के लक्षण जानना चाहता है। और अर्जुन, हम भी जानना चाहते हैं कि वो व्यक्ति कैसे होते हैं, वो क्या करते हैं, बोलते हैं कैसे हैं, व्यवहार उनका क्या होता है। इस प्रकार के अर्जुन की अपेक्षा है। उसका उत्तर देने के लिए यह जो श्लोक है, श्लोक नंबर 55, एक्चुअली यही मेन श्लोक है। स्थित प्रज्ञ के लक्षण इस श्लोक में भगवान ने बता दिए। आगे की स्थिति जो है उसका विस्तार है पूरा। क्या बोलते भगवान यहाँ पर? प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनि एव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते। ये मेन लक्षण है स्थित प्रज्ञ के। क्या है लक्षण? हे पार्थ, मनोगतान सर्वान कामान यदा प्रजाहाति। अब ये स्थित प्रज्ञ का लक्षण है। स्थित प्रज्ञ को मनोगतान कामान को त्यागने के लिए भगवान ने बोलते हैं। जिसने, ध्यान दीजिए, जिस साधक ने अपने मन के अंदर के सभी कामनाओं को क्या कर दिया है? प्रजहाति। जहाति शब्द से पर्याप्त हो जाता था। जहाति का अर्थ त्यागना होता है। प्रकर्षेण जहाति, इसका अर्थ क्या हो गया? उसने ऐसा वैसे छोड़ा, ऐसा त्यागा नहीं है, दोबारा वे न आ जाए मन में, इस प्रकार का त्याग किया हुआ है। बोलते हैं ना, उसको जड़ से हटा दिया गया है। कामनाओं को जड़ से उसने त्याग दिया है। और होगा भी क्यों नहीं। देखिए, कर्मयोग का अनुष्ठान कर रहा है साधक। कर्मयोग का अनुष्ठान करते करते वह अनेक कामनाओं को तो त्याग चुका था पहले भी। उसमें कामनाओं को त्यागने का अभ्यास हो चुका है। राग द्वेष काम क्रोध आदियों को त्यागने का अभ्यास तब होगा जब कर्मों के फलों के प्रति निरस्तता का भाव आ जाएगा। निरस्ता का भाव कर्म फलों के प्रति है, और उस व्यक्ति के मन में कर्मयोग के समय ही वह कामनाओं को त्यागने का अभ्यास हो चुका है। तो वह व्यक्ति अब परिपक्व अवस्था में आ चुका है। उसने अपने मन में जो भी पूर्व जन्मों के संस्कारों के अथवा इस जन्म के संस्कारों के द्वारा कामना उत्पन्न होने की संभावना है, उन संभावनाओं के साथ जड़ से ही कामनाओं का उसने त्याग कर दिया है। अर्थात उसमें नहीं है। कहने की बात यही है, वो अभी त्याग नहीं रहा है। उसके अंदर कामनाओं के
जो बीज होते हैं, जो संस्कार होते हैं, वे उस स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के अंदर नहीं बचे हैं। उसका परिणाम क्या हो रहा है? वह कामनाएं किसके लिए होती है? कामनाओं का पर्पस क्या होता है? सुख प्राप्ति के लिए, आनंद लेने के लिए। कामना इतनी तो करते हैं हम ना, जो वस्तु चाहते हैं हम, व्यक्ति को चाहते हैं, कोई घटना को पसंद करते हैं हम, उसका लक्ष्य क्या होता है? इनसे हमें सुख मिलेगा। अर्थात हर कामना, चाहे त्यागने की कामना हो, फिर भी उससे हम दुख से बचना चाहते हैं, इसलिए त्यागना चाहते हैं। प्राप्त करने की कामना हो तो कुछ सुख हासिल में हो जाए, इसलिए उसको प्राप्त करना चाहते हैं। कामनाओं का लक्ष्य होता है सुख प्राप्ति और दुख निवृत्ति। अब भगवान बोलते हैं क्योंकि इसे कामनाएं नहीं बची, वह स्थितप्रज्ञ व्यक्ति ऐसा है जिसके मन में कुछ कामनाएं नहीं बची है, तो उसको सुख कहां मिलेगा? होपलेस हो जाएगा, उसको सुख ही नहीं रहेगा कुछ तो नहीं। आत्मनि एव, आत्मना तुष्ट हो जाता है। वो अपने आत्म स्वरूप में ही वो स्थित है और वहां का जो स्वरूप आनंद है उसमें मग्न है। वो उसको बाह्य भौतिक आनंद की आवश्यकता ही नहीं है। कामनाओं की पूर्ति से जो विषय आनंद प्राप्त हो जाएगा उसकी उसको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वह अपने स्वरूप के आनंद में मग्न हो चुका है। बस यही है लक्षण स्थित प्रज्ञ का। मेन लक्षण क्या है? वह व्यक्ति स्वरूप आनंद में मग्न है, विषय आनंद से उसको कोई लेना देना नहीं है, बल्कि विषय आनंद देने वाली कामनाएं सब उसने त्याग चुका है। स्वरूप स्थिति में, स्वरूप आनंद में मग्न है। यह हो गया मुख्य लक्षण स्थित प्रज्ञ का। ठीक है, आत्मनि एव आत्मना तुष्ट, यह लक्षण हो गया। स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते, जो व्यक्ति आत्मना, आत्मनि तुष्ट, आत्मना का अर्थ अपने प्रयास से, अपने इंटेंशन से, अपनी बुद्धि से, अपने मन से, स्वरूप में अपने आप में ही, स्वयं ही अपने प्रयत्न से, पुरुषार्थ से वो स्थित हो चुका है और स्वरूप आनंद का अनुभव ले रहा है। आत्मना आत्मनि तुष्ट, आत्मा में अपने प्रयास के माध्यम से, पुरुषार्थ के द्वारा स्थित हो चुका है। अपने स्वरूप में उसने स्थिति हासिल की है अपने पुरुषार्थ के द्वारा। वह व्यक्ति कहा जाता है स्थित प्रज्ञ, उसी को ही भगवान बोलते स्थित प्रज्ञ। अब इसके आगे जो स्थित प्रज्ञ के लक्षणों का थोड़ा सा विस्तार किया है भगवान ने। विस्तार ऐसा है, यह स्थिति कब बन सकती है? आत्मनि आत्मना तुष्ट, अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए व्यक्ति के अंदर और क्या क्या बदलाव आना चाहिए? व्यक्ति के मन के अंदर, व्यक्ति के बुद्धि के अंदर, व्यक्ति के इंद्रियों के अंदर क्या क्या उनको नियंत्रण करने के लिए बदलाव आने की आवश्यकता है। भगवान बोलते हैं उसके लक्षण ये भी समझो, क्या है? दुखेषु अनुद्विग्न मनाः, सुखेषु विगत स्पृहः। आइए केवल शब्दों का अर्थ समझने से काम नहीं चलता है। देख लीजिए, दुख कोई, अभी जो स्थित प्रज्ञ पुरुष है उसका शरीर है क्या? नहीं, उसका शरीर है। जब तक प्रारब्ध है तब तक उसका शरीर है, स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है। हाँ, उसका कारण शरीर अभी नहीं के बराबर है। नहीं के बराबर इसका अर्थ, कारण शरीर जो अज्ञान होता है, अज्ञान तो दूर हो चुका है। मूल अविद्या जिसको अज्ञान बोलते हैं वह उसका दूर हो चुका है, लेकिन स्थूल अविद्या बाकी है। पंचदशी की भाषा में स्थूल अविद्या बाकी है अभी। बाकी स्थूल अविद्या का अर्थ क्या? कार्य अविद्या। कारण, कारण अविद्या जिसके कारण
सूक्ष्म शरीर प्राप्त हुआ है, जिसके कारण स्थूल शरीर प्राप्त हुआ है, वह कारण है, वह अविद्या है। वह कारण तो जड़ से खत्म हो गया आत्मज्ञान के द्वारा। स्वरूप अज्ञान की वजह से ही उसको कहा जाता अज्ञानी जीव, और उसकी वजह से उसको सूक्ष्म शरीर मिला हुआ है, स्थूल शरीर मिला है। अब स्वरूप ज्ञान हो गया तो निर्णय क्या हुआ? स्वरूप ज्ञान की वजह से उसका अज्ञान दूर हो गया। अज्ञान दूर हो गया। कौन सा अज्ञान दूर हो गया? मूल अज्ञान तो दूर हो गया, कारण अज्ञान दूर हो गया। लेकिन कार्य अज्ञान जो है, अर्थात उसी अज्ञान का जो कार्य है सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, उसका बाकी है, क्योंकि प्रारब्ध बाकी है। प्रारब्ध के कारण प्रारब्ध की पूर्ण होने तक मूल इसका स्थूल अविद्या का जो कार्य है सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर बना रहता है। जब तक वो बने रहेंगे तब तक प्रारब्ध के अनुसार उस स्थित प्रज्ञ पुरुष के लिए भी जो स्वरूप आनंद में मग्न रहता है, उसके लिए भी वैषयिक सुख दुख प्राप्त होते रहेंगे। उसको ठंडी गर्मी, यह भौतिक चीजें, लाभ हानि, ये होता रहेगा, क्योंकि उनका कारण जो प्रारब्ध है और है, और उसको भोगने के लिए सूक्ष्म शरीर कंटिन्यू कर रहा है। इसलिए सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, इनको बोलते हैं स्थूला विद्या। तो उसी अवस्था में भी उसको दुख मिलता रहेगा। स्थित प्रज्ञ बन चुका है, आत्मज्ञानी है, जीवन मुक्त है, लेकिन प्रारब्ध के अनुसार उसको सुख दुखों का भोग भोगते रहना पड़ेगा। लेकिन परिवर्तन, डिफरेंस क्या उसके अंदर? यह व्यक्ति सुख प्राप्त हुआ तो भी बहुत हर्षित नहीं होगा, विषय सुख के बारे में बोल रहा। दुख प्राप्त हुआ बहुत उद्विग्न नहीं होगा। यह लक्षण है स्थित प्रज्ञ के। उसको आत्मज्ञान प्राप्त होने से स्वरूप आनंद में रहने के बावजूद भी भौतिक सुख दुख छोड़ेंगे नहीं जब तक प्रारब्ध है तब तक। तो उस अवस्था में वह व्यक्ति क्या हो जाता है? सुखेशु अनुद्विग्न हो जाता है, और दुखेशु अनुद्विग्न और सुखेशु विगत तत्पर हो जाता है। उसका लक्षण वह ऐसा है, वेत राग भय क्रोधा, क्रोध राग भय उसके निकल जा चुके हैं। उसके अंदर डर नहीं है, उसके अंदर कोई राग नहीं है, उसके अंदर कोई क्रोध नहीं है। प्रारब्ध है तब तक अवसर आएंगे, क्रोध का अवसर आएगा, क्रोधी नहीं होगा, राग का अवसर आएगा, रागी नहीं होगा, लोभ का अवसर आएगा, लोभी नहीं होगा, भय का अवसर आएगा, भयभीत नहीं होगा। उसके निकल जा चुके हैं, राग भय क्रोध लोभ आदि उसके निकल जा चुके हैं। ऐसे व्यक्ति को भगवान बोलते हैं हमें क्या करना चाहिए? स्थित प्रज्ञ। वही आत्मनि आत्मना तुष्ट व्यक्ति के ही लक्षण बता रहे हैं। फिर यह कब संभव हो सकता है इस प्रकार की स्थिति प्राप्त होना? दुखेशु अनुद्विग्न मनः सुखेशु विगत स्पृह, राग द्वेष आदि से मुक्त हो जाना। यह कब हो सकता है? जिस व्यक्ति के यह सर्वत्र अनभिस्नेह तत्त प्राप्य शुभाशुभम। देखिए, हमें उसकी एक विजुअलाइजेशन करना है, विजुअलाइजेशन करते जाना अपने को। व्यक्ति जब राग द्वेष क्रोध आदि उनसे रहित हो चुका है, सुख प्राप्त होने के बाद हर्षित नहीं हो रहा है, भौतिक सुख प्राप्त होने के बाद, भौतिक दुख प्राप्त होने के बाद उद्विग्न नहीं हो रहा है, उस व्यक्ति की किसी भी ओर से किसी भी तरह बोलते अभिस्नेह नहीं रहता है। अभिस्नेह का अर्थ चाह, लगाव, मुझे चाहिए, उनके प्रति प्रेम। अभिस्नेह वैषयिक विषय, वैषयिक सुख के लिए विषयों के प्रति, लोगों के प्रति उसका अभिस्नेह निकल जा चुका है। यह सर्वत्र अनभिस्नेह अर्थात नहीं उसके अंदर
शुभम प्राप्य अभिस्नेह नास्ति, अशुभम प्राप्य हेय भाव नास्ति, है ना। अशुभ दिखेगा तो ये दूर करो, मेरे से दूर हो जाओ, ये नहीं रहेगा। शुभ दिखा दिया तो उसमें प्राप्त करने की इच्छा होगा, ऐसा नहीं होगा। वह व्यक्ति न अभिनंदती न द्वेष्टि, किसी का स्वागत करता रहेगा, वाह वाह आप आए, मेरे पास बने रहो। न अभिनंदती न द्वेष्टि ही, वह व्यक्ति किसी का तिरस्कार भी नहीं करेगा, किसी का बहुत स्वागत करते हुए उनको अपने दिल से लगा के नहीं रखेगा, है ना। आता है तो वेलकम, जाता है तो भीड़ कम, उसकी एटीट्यूड ये रहेगी। आता है तो वेलकम, जाता है तो भीड़ कम, वो किसी में लगाव नहीं रखेगा। स्थितप्रज्ञ का लक्षण है। वही व्यक्ति जो आत्मनि आत्मना तुष्ट व्यक्ति, उसके लक्षण बता रहे हैं। और क्या होता है, बोलते हैं उस व्यक्ति का बाह्य व्यवहार ऐसा हो जाता है। कैसे? यदा संहरते चायम कुर्मोंगानी व सर्वशः इंद्रियानि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। वह व्यक्ति, उसकी इंद्रिया, देखिए उस व्यक्ति की इंद्रिया इंद्रियार्थेभ्यः, इंद्रियों के विषयों से उस प्रकार ही रहती है जैसे जब कछुए के लिए कुछ बाह्य खतरा दिखाई देता है, अपने इंद्रियों को अंदर खींच लेता है, अवयवों को अंदर खींच लेता है, सेल के अंदर आ जाता है। उसी प्रकार इस व्यक्ति की इंद्रिया जितने प्रारब्ध के अनुसार शरीर की आवश्यकता है उतना भोग करने के लिए बाहर निकल जाएगी। भूख लगी, अन्न की भिक्षा की व्यवस्था करने के लिए व्यक्ति निकल जाएगा। होने के बाद एक संग्रह करने में नहीं लगेगा, भूख मिट गई, काम हो गया। आंख के द्वारा कुछ देखने की आवश्यकता है, देख लेगा, नहीं तो आंख बंद कर लेगा। कान के द्वारा कुछ सुनने की आवश्यकता है, सुन लेगा, नहीं तो कान बंद कर लेगा, सुनेगा नहीं। अर्थात उसकी पांचों ज्ञान इंद्रिया, पांचों कर्मेंद्रिया उतना ही विषयों का सेवन करेगी जितना सेवन करना उसके प्रारब्ध के अनुसार शरीर के लिए जरूरी है, उससे ज्यादा नहीं करेगी। उसको बोलते हैं इंद्रियान इंद्रियार्थेभ्यः क्या है, संहरते। इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से संहरत, इसका अर्थ उसको संग्रहित कर लेता है, उनसे हटा देता है, अपने में सिमेट ले लेता है, जैसे कि कछुआ करता है। वह व्यक्ति स्थितप्रज्ञ है, इसको कहा जाता है स्थितप्रज्ञ व्यक्ति। आप एक प्रश्न आ जाता है, इंद्रियों को विषयों से हटा तो बहुत लोग रहते हैं, बहुत लोग विषयों का ग्रहण करना नहीं है, ऐसा किसी कारण से त्याग देते हैं। मान लीजिए किसको शुगर की बीमारी है, वह व्यक्ति चीनी नहीं खाता है, उसके मन में खाने की इच्छा हो तो भी चीनी से अपने आप को रोक देता है। बहुत से ऐसे डॉक्टर ने बोल दिया ये मत खाओ, नहीं खाते हम, आप तक पूर्णतः त्याग दे देते हैं। आप ठंडी के समय पर ये मत किया करो, नहीं करेंगे। बहुत सी चीजें स्वास्थ्य के अनुसार हम पालन करते हैं, बहुत सी चीजों को हम त्याग देते हैं। इंद्रियों के द्वारा विषयों का ग्रहण नहीं करते हम बहुत बार। तो क्या जिन जिन लोगों ने इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण करना बंद कर दिया है वे सभी स्थितप्रज्ञ हैं? भगवान बोलते नहीं है। जिन्होंने इंद्रियों के द्वारा विषयों का ग्रहण करना त्याग दिया है, स्थितप्रज्ञ के अतिरिक्त उनका उन विषयों के प्रति जिसके कहा जाता है क्या होते, जो आसक्ति होती है, अट्रैक्शन होता है, वह दूर नहीं हुआ है। इंद्रियों के विषयों को भोगना नहीं है, उसके पीछे कुछ कारण होता है, उसके कारण भोग नहीं पाते हैं। डॉक्टर ने बोला इसलिए मुझे नहीं खाना है, डॉक्टर ने बोला इसलिए मुझे आंखें बंद करके बैठना है, इसका अर्थ नहीं कि देखना नहीं चाहते, इसका अर्थ नहीं कि खाना नहीं चाहते हैं। विषयों के महत्व को वे जानते हैं, विषयों के अंदर उनके मन में महत्व है,
लेकिन किसी कारण से परहेज करते हैं, उनको रोक के रखते हैं, उनकी आसक्ति विषयों के अंदर होती है, लेकिन इस व्यक्ति की आसक्ति नहीं है। इस व्यक्ति की विषयों के प्रति आसक्ति बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इसलिए बोलते हैं ना, रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषयों के अंदर रस होते हुए भी उसने देख करके भी उनसे दूर कर दिया है। लेकिन बाकी लोग जो रस देखते हैं, रस उनके मन में है और मजबूरन उन विषयों का सेवन करना छोड़ देते हैं। अर्थात ये नहीं समझना है कि विषयों का ग्रहण करना छोड़ देना ही पर्याप्त है, नहीं, विषयों को छोड़ देना, साथ साथ विषयों के अंदर जो रस होता है, आसक्ति होती है, उसको छोड़ देने की आवश्यकता है। विषया विनिवर्तन्ते निराहार से देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। क्योंकि इस व्यक्ति ने पर आत्म स्वरूप को जान लिया है, उसके कारण उसके अंदर जो उसका रस मिला हुआ है, आत्मनि एवं आत्मना तुष्टः, उसके कारण उसके मन में विषयों के प्रति को रस नहीं बचा है। परम दृष्ट्वा रसवर्जम भवति, स्वरूप को देख करके विषयों के प्रति जो के मन में रस नहीं रहता है। आप भगवान बोलते हैं, इतना हम समझ गए, आसक्ति का नाश होना चाहिए। और आसक्ति का नाश होने से क्या हो जाता है, भगवान बताते हैं, आसक्ति का नाश होने के कारण क्या हो जाता है। यदि आसक्ति का नाश नहीं हुआ तो क्या हो जाता है, और आसक्ति का नाश होने से क्या हो जाता है, भगवान बता देते हैं, यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। व्यक्ति प्रयत्न कर रहा है, अभ्यासु है, विषयों से इंद्रियों को दूर करने में लगा हुआ है, लेकिन वो रस बना रहेगा, इंद्रिय विषयों के अंदर रस बना रहेगा, तो इंद्रिया कब उस विषय को, उस व्यक्ति को विषयों में ले जाएगी मालूम नहीं पड़ेगा। आसक्ति होने के कारण व्यक्ति की विषयों के अंदर आसक्ति है, रस दिखता है, तो भले ही वो इंद्रियों को विषयों से निवृत्त करने में लगा हुआ है, अभ्यास कर रहा है, लेकिन वह व्यक्ति सावधान रहे, कभी भी उसकी इंद्रिया उसको बलात्, प्रमथनकारी इंद्रिया बलात् हरण करके विषयों में ले जाएगी। इसलिए भगवान बोलते हैं, इंद्रियानि प्रमाथीनि प्रसभम मनः हरन्ति। इंद्रिया प्रसभम, इसका अर्थ सहज, अनायास ही, बिल्कुल आसानी से ही मन को हरण करके विषयों में ले जाएगी। कब? जब उसके लिए विषयों के अंदर का रस खत्म नहीं हुआ है, विषयों में रस है ऐसा भी उसका बचा हुआ है, वो अट्रैक्शन का कारण रस है, आसक्ति, रस का अर्थ आसक्ति है। वह आसक्ति विषय सुख दे सकती है, विषयों में सुख है ऐसी जो मान्यता है, उसके कारण आसक्ति बनी रहती है। और वो आसक्ति बनी रहने से कभी भी उसको रिलैक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके इंद्रिया मन का हरण करके विषयों में ले जाएगी। इसलिए भगवान बोलते हैं, साधक को सावधान रहना चाहिए। इसलिए साधक के लिए क्या करना चाहिए, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। क्लियर भगवान बोल देते हैं, तानि इंद्रियाणि सर्वाणि, सब इंद्रियों को क्या करें, विषयों से दूर